मिडिल ईस्ट में चल रहा संघर्ष अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां हालात हर दिन और ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने नागरिकों के लिए दुनिया भर में खास अलर्ट जारी कर दिया है। इस कदम को सिर्फ एक सामान्य एडवाइजरी नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे इस बात का संकेत समझा जा रहा है कि आने वाले समय में यह संघर्ष और खतरनाक रूप ले सकता है। अमेरिका के विदेश विभाग ने यह साफ तौर पर कहा कि दुनिया भर में, खासकर मिडिल ईस्ट में रहने वाले अमेरिकी नागरिक अतिरिक्त सतर्क रहें। उन्हें यह सलाह दी गई है कि वो अपने आसपास के हालात पर नजर रखें और नजदीकी दूतावास या कॉन्सुलेट द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। इस तरह का वैश्विक अलर्ट आमतौर पर तभी जारी किया जाता है जब किसी बड़े खतरे की आशंका हो। इस चेतावनी के पीछे सबसे बड़ा कारण है ईरान और उसके समर्थक समूहों की बढ़ती गतिविधियां। अमेरिका को डर है कि यह संघर्ष सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों तक भी फैल सकता है। खासकर वो स्थान जहां अमेरिकी नागरिक, दूतावास, सैन्य ठिकाने या कंपनियां मौजूद हैं, वो निशाने पर आ सकती हैं, क्योंकि बीते दिनों ईरान ने यह स्पष्ट चेतावनी दी थी कि ईरान नागरिक ठिकानों पर, मनोरंजन स्थलों पर भी निशाना साध सकता है। यह स्थिति इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि आज के समय में युद्ध सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रह गया। कई बार देश सीधे हमला करने के बजाय अपने समर्थक समूहों के जरिए दूसरे देशों में हमले करवाते हैं। इससे संघर्ष का दायरा अचानक बहुत बड़ा हो सकता है और आम लोगों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है, जैसे कि हिजबुल्लाह लेबनान में ईरान के लिए लड़ रहा है, हूथी विद्रोहियों का खतरा भी है। इसके अलावा शिया मलेशिया भी ईरान के लिए लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ा मुद्दा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का भी है। ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है, जहां से लगभग 20% तेल की सप्लाई होती है। अगर ये रास्ता बंद हो जाता है, जिसे बंद करने की धमकी लगातार ईरान दे रहा है, तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका उसके पावर प्लांट्स या ऊर्जा ढांचे पर हमला करता है, तो वो हॉर्मूज को पूरी तरह बंद कर सकता है। अभी तक उसने इसे आंशिक रूप से नियंत्रित किया हुआ है, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं है। अगर ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ा कदम होगा, जिसका असर हर देश पर पड़ेगा, दुनिया पर पड़ेगा। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि फिलहाल हॉर्मूज सिर्फ दुश्मनों के लिए सीमित किया गया है, लेकिन अगर हालात और बिगड़ते हैं तो इसे पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा और तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक उसके नुकसान की भरपाई नहीं हो जाती। ये बयान अपने आप में काफी गंभीर है और ये दिखाता है कि ईरान पीछे हटने के मूड में नहीं है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख भी काफी आक्रामक बना हुआ है। उन्होंने पहले ही ईरान को कड़ी चेतावनी दी है और ये साफ कर दिया है कि अगर अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचता है तो जवाब भी उतना ही सख्त होगा। इस तरह की बयानबाजी से तनाव और बढ़ता जा रहा है। इस बीच संघर्ष का दायरा भी बढ़ता नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहली बार इस युद्ध के दौरान एक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल लेबनान के एक क्षेत्र में गिरी है। माना जा रहा है कि इसका निशाना इजराइल की सैन्य गतिविधियां हो सकती थीं, जो दक्षिण लेबनान में चल रही हैं। अगर ये सही है तो इसका मतलब है कि युद्ध अब एक से ज्यादा देशों तक फैल चुका है। ये स्थिति बेहद खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि जैसे जैसे ज्यादा देश इसमें इन्वॉल्व होते जाते हैं, हालात को नियंत्रित करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये युद्ध और बड़ा रूप ले सकता है? इसके संकेत फिलहाल यही बताते हैं कि खतरा बना हुआ है। जब एक तरफ अमेरिका अपने नागरिकों को अलर्ट जारी कर रहा है और दूसरी तरफ ईरान हॉर्मूज बंद करने की धमकी दे रहा है, तो ये साफ है कि दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। अगर हॉर्मूज बंद होता है तो सबसे पहले तेल की कीमतें बढ़ेंगी, पेट्रोल डीजल महंगे होंगे, जिससे ट्रांसपोर्ट महंगा होगा। इसका असर खाने पीने की चीजों पर पड़ेगा, यानी आम आदमी की जेब पर सीधा असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा हवाई क्षेत्र के बंद होने से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रभावित हो सकती है, फ्लाइट्स कैंसिल हो सकती हैं या उनका रूट बदलना पड़ सकता है। इससे व्यापार और पर्यटन दोनों पर असर पड़ेगा। फ्लाइट में लगने वाला फ्यूल सरचार्ज पहले ही बढ़ा दिया गया है। अमेरिका द्वारा जारी अलर्ट में यह भी कहा गया कि मिडिल ईस्ट के बाहर भी अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। इसका मतलब है कि यह खतरा सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प पहलू ये भी है कि अमेरिका को इस बार अपने सहयोगियों से वैसा खुला समर्थन नहीं मिल रहा जैसा पहले कभी मिला करता था। कई देश इस संघर्ष से दूरी बनाकर रखना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो सीधे युद्ध में फंस जाएं। इसका मतलब ये है कि अमेरिका को कई मामलों में अकेले ही रणनीति बनानी पड़ सकती है। वहीं ईरान को कुछ देशों और समूहों का समर्थन मिल रहा है, जिससे उसे मनोबल मिल रहा है।
अगर हम आम लोगों के नजरिए से देखें तो सबसे जरूरी बात यह है कि ऐसे समय में घबराने की बजाय स्थिति को समझना जरूरी है। युद्ध और तनाव का असर धीरे धीरे हर देश तक पहुंचता है, लेकिन हर खबर का मतलब तुरंत खतरा नहीं होता। जो स्थिति है वो हाई टेंशन वाली जरूर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुरंत कोई बड़ा वैश्विक युद्ध शुरू हो जाएगा। जोखिम जरूर बढ़ गया है और इसी वजह से अमेरिका ने अपने नागरिकों को पहले से सतर्क रहने को कहा है। भारत में भी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज की अहम बैठक हुई है। आने वाले दिनों में सबसे अहम बात यह होगी कि क्या कूटनीतिक स्तर पर बातचीत आगे बढ़ती है या नहीं। अगर बातचीत शुरू होती है तो हालात को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन अगर दोनों पक्ष अपनी अपनी जिद पर अड़े रहते हैं तो स्थिति बिगड़ सकती है। अंत में यह कहा जा सकता है कि यह पूरा घटनाक्रम दुनिया के लिए एक चेतावनी है। यह दिखाता है कि कैसे एक क्षेत्रीय संघर्ष धीरे धीरे वैश्विक चिंता का कारण बन सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स का अलर्ट, ईरान की धमकी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की अहमियत, ये सभी मिलकर एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जहां हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना चाहिए। फिलहाल दुनिया की नजरें इस पर टिकी हैं कि क्या आगे होता है। क्या हालात शांत होंगे या फिर ये संघर्ष और बड़ा रूप लेगा, ये आने वाला समय ही तय करेगा।